आप उसकी 16वीं आयत सफ़ा नंबर 100 पर। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। तो अजीज़ों, मैं आपसे चुने हुए लोगों से बात कर रही हूँ। आज मैं नहीं बात करी, खुदा का रूह बात कर रहा है कि आज हम चुने हुए लोग हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से चुने हुए लोग हैं। हम अपनी किसी लियाकत की बेस पे चुने नहीं गए, बल्कि खुदावन ने हमें हमारी कमज़ोरियों के अंदर ही चुना है, क्योंकि वो ये जानता है कि हम उसके लिए क्या बन सकते हैं आने वाले दौर में। उसने हमें किसी खूबी के बदौलत नहीं चुना, क्योंकि हिस्कियल की किताब उसका 34 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, आप निकाले नहीं बस सुने, क्योंकि खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। खुदा को पता है कौन सी भेड़ उसके लिए क्या काम कर सकती है, इसलिए खुदा खुद ही चुन लेता है। जब खुदा ने पौलुस को चुना तो क्या वो बहुत अच्छे करैक्टर का बंदा था? कलीसिया को सताता था, आँख की पुतली को छेड़ता था, और खुदा ने कहा जो आँख की पुतली को छेड़ता, आपको पता उसका अंजाम बड़ा बुरा लिखा खुदा। वो कलीसिया को सताने वाला था, उसकी उसी कमज़ोरी के अंदर खुदा ने उसको चुन लिया। खुदा हमारी लिमिटेशन को नहीं देखता, जब वो चुनता है तो खुदा हमारी लिमिटेशन को नहीं देखता। आप थोड़ा पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, खुदा इसको इससे गर्ज नहीं है। खुदा को ये पता है आप उतने पढ़े में क्या कर सकते हैं। बस आपकी तनख्वाह थोड़ी है या ज़्यादा है, उससे खुदा को गर्ज नहीं है। आपको इतना पता है आप खुदा को कितना दान दे सकते हैं। बस खुदा को इतना पता है आप उसी लिमिटेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, और ये करने वाला खुदा का रूह होता है। क्योंकि खुदा जब आपको चुनता है तो आपकी किसी काबिलियत नहीं बल्कि अपने फजल की बदौलत आपको चुनता है। निकाले मेरे साथ गलतियों की किताब उसका 1 बाब और उसकी 15वीं आयत कि खुदा हमें अपने फजल की बदौलत चुनता है। गलतियों 1 बाब उसकी 15वीं आयत, जिसके लिए निकाले वो खुदा के हदायत से पाटे। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी ये मर्जी हुई। हालेलुया। जब खुदा की मर्जी होती है, खुदा अपने फजल से हमें चुनता है, इसमें हमारी लियाकत नहीं। भाई आप ही दूसरा भी हवाला इसके साथ ही, जिसकी अगर आप निकालते पहले तो आप पढ़े, अगर कोई और निकाले तो वो भी पढ़ दे। दूसरा क्रंथियों 3 बाब 5 से 6 आए। दूसरा क्रंथियों 3 बाब 5 से 6। खुदा हमें हमारी किसी लियाकत की बेस पे चुनता ही नहीं। दूसरा क्रंथियों 3 बाब 5 से 6। ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। हालेलुया। हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। हम जीरो हैं, जीरो। और मैं समझती हूँ वही चुने जाते हैं जो जीरो होते हैं। जब तक आप जीरो नहीं होते तो खुदा आप, क्योंकि खुदा को पता है ये तो पहले सब कुछ है, इसको क्या चुना है। क्योंकि खुदा ने काम अपना करता था, जब आप खुदा के सामने जीरो थे तब खुदा आपको चुन के अपना काम करता है। और खुदा का शुक्र हो कि जो आप चुने गए हैं, आपके ऊपर खुदा की रहमत हुई है, आपके ऊपर खुदा का फजल हुआ है। और जब खुदा चुनता है तो आपको पता है खुदा एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाता है। आप चुनने के बाद खुदा अपनी कलीसिया बनाता है, खुदा अपनी दुल्हन बनाता है उस चीज़ से जो चुनता है। और दुल्हन की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। पिछले दफ़ा पास्टर जी ने मैसेज भी दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये मैसेज, क्योंकि मेरे ख्याल ये लेडीज़ से कंसल्ट नहीं है, ये आदमियों से भी कंसल्ट है। क्योंकि दुल्हन को देखने का जब छोटे छोटे सबको शौक बड़ा होता है, स्पेशली वही लड़की होती है जो सबके मोहल्ले में होती है, लेकिन जब दुल्हन बनती है तब सब देखने ज़रूर जाते हैं। और दुल्हन की तैयारी में भी बड़ी देर लगती है, पता आपको, 1-2 माह पहले ही उपटन के रगड़ा शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, जोड़े बनते हैं, खूबसूरत जोड़े बनते हैं, बाकायदा ज्वेलरी आती है, मेकअप आता है, जूते आते हैं, सब कुछ इतनी तैयारी। दुल्हन की तैयारी पे आप गौर करें तो मैं समझती हूँ दूल्हे की तैयारी पे इतना नहीं चलता, दुल्हन की तैयारी सही तैयारी होती है। अब ये देखिए, जब खुदा चुनता है अपने लोगों को तो वो दुल्हन बनाता है। गौर करें वो दुल्हन कैसी होती होगी जो खुदा बनाता है। ये दुनियावी दुल्हन जो लोग बनाते हैं वो तो दुल्हन ऐसी होती है ना, वो फिर 4 दिन के बाद वैसी होती है, जब चूल्हे पे चढ़ती है वैसी हो जाती है। लेकिन जिस दुल्हन को खुदा बनाता है, देखें वो दुल्हन कैसी होगी। अब ये देखिए उसका उपटन खुदा कैसे लगाता होगा, देखिए उस दुल्हन के लिए खुदा जोड़े कैसे बनाता होगा, देखिए उस दुल्हन के शूज़ कैसे होंगे, गौर करें उस दुल्हन का मेकअप कैसा होगा, कैसे बाल बनाता होगा। ओह माय गॉड, गौर करें ज़रा दुल्हन के। आप सर एक दुल्हन को अपनी इमेजिनेशन में लेके आ जाए, कैसी होती है दुल्हन। मेरे ख्याल में कुछ नई दुल्हनें भी हैं बैठी हुई हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है।
बड़ा अच्छा लगता है दुल्हन को देखना। इसी तरह खुदा जब अपने लोगों को चुनता है ना, इस तरह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सी चीज़ बना देता है, दुल्हन का नाम दे देता है। और ये कलाम कहता है कि जब लोगों को मखसूस करता है, मुकर्रर करता है, उनकी अलग अलग खिदमतें होती हैं, लेकिन उनको जॉइंट करके खुदा दुल्हन बना देता है, कलीसिया बना देता है। निकाले मेरे साथ ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों उसका 12 बाब, उसकी 27 और 28 आयत। पहला ग्रंथियों उसका 12 बाब, उसकी 27 और 28 आयत। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। अब देखो, खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, और उसमें यह क्या है? यही कलीसिया है। आप जो मुकर्रर हुए हैं, आप जो चुने गए हैं, आप खुदा की दुल्हन हैं। और देख लें कि दुल्हन को कैसा होना चाहिए। खुदा को दुल्हन चूड़ियों वाली दुल्हन नहीं चाहिए। खुदा को दुल्हन ऐसी नहीं चाहिए कि जिसके हल्के पड़े हो। खुदा को दुल्हन ऐसी नहीं चाहिए कि जिसका मेकअप बिगड़ा हो। खुदा को दुल्हन दुल्हन ही की सूरत में चाहिए, जो लगे दुल्हन है। और आप चुने हुए लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बड़ी वैल्यू है। यकीन करें, खुदा की नज़र में आपकी बेहद वैल्यू है, क्योंकि उसने खुद आपको चुना है, उसने आपको दुल्हन बनाया है। और ये भी याद रखें, आप जो चुने हुए लोग हैं, आपको खुदा अपनी हिम्मत पे नहीं छोड़ देता कि चलो आप चुन लिया करो, ये आपके ज़िम्मे है। नहीं, खुदा आपको वो कुव्वत देता है करने की, खुदा आपको वो रूह देता है करने की। और इस चीज़ की हमें कलाम में बहुत गहरे गहरे सबूत मिलते हैं। जिन जिनको खुदा ने चुना, खुदा ने उनको वो करने की कुव्वत दी। क्या वो 100 साल का बुढ़ा जिसने एक बेटा जना, क्या उसमें कुव्वत थी वो काम करने की? खुदा ने दी। क्या वो नूह जिसने ये कश्ती बनाई 100 साल 500 साल का था वो, क्या उसमें कुव्वत थी कि वो कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती जिसके अंदर इतने हज़ारों के हिसाब से जानवर गए होंगे, क्या उसमें कुव्वत थी वो काम करने की? खुदा ने दी। लेकिन मैं आपको बताती, जब खुदा खिदमत देता है, खुदा रूह भी देता है, खुदा हिकमत भी देता है, खुदा कुव्वत भी देता है वो काम करने की। हम अपनी लियाकत पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो डस्ट है। और हमेशा याद रखिए, डस्ट टू डस्ट, ये जो डस्ट है ये डस्ट ही में जाएगी। इसलिए हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जब खुदा ना हमारी वैल्यू करे। निकाले मेरे साथ खरूज उसका 35 बाब 30 और 31 आए। खरूज 35 बाब 30 और 31 आए। यहाँ हम देखने लगे हैं कि वाकई खुदा जब किसी को खिदमत देता है, खुदा जब किसी से काम लेना चाहता है, तो खुदा रूह भी खुद ही देता है। खरूज 35 उसकी 30 31 सफ़ा नंबर 88 पर है। और मूसा ने बनी इसराइल से कहा, देख खुदा ने बसलीएल बिन ऊरी बिन हूर को जो यहूदा के कबीला में से है नाम लेकर बुलाया है। आज भाइयों और बहनों, आप जो चुने गए, आपको भी खुदा ने नाम लेकर बुलाया, क्योंकि खुदा हमको नाम बनाम जानता है। और उसने उसे हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सन्नत के लिए रूह अल्लाह से मामूर किया है। हालेलुया। यही वो खुदा का रूह है जो आपसे खिदमत करवाएगा। यही वो खुदा का रूह है जो खिदमत करवा रहा है। यही खुदा का रूह है जो आपको दानिश और कुव्वत देता है। आप अपनी कुव्वत से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देख लिया कि खुद इंसान की अपनी लियाकत कुछ भी नहीं है, खुदा ही लियाकत देता है। और इसी की आगे 36 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, तब मूसा ने बसलीएल और एलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया जिनके दिल में खुदावंद ने हिकमत भर दी थी। इसका मतलब है, जब खुदावंद खिदमत के लिए चुनता है तो खुदा खुद हिकमत भरता है, खुद दानिश देता है, खुद कुव्वत देता है, खुदा का रूह गाइड करता है। हम अपनी मर्जी से, अपनी कुव्वत से, अपनी लियाकत से कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं है। जो कुछ नजर आता है वो खुदा का। बाइबल भी एक गीत गाते हैं कि मेरे च मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। और ये बात ऐसी ही है। खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि खुदा ने हमें हमारी कमज़ोरियों के अंदर ही चुन लिया, और हमारी कमज़ोरियों के अंदर ही खुदा ने हमें वो कुव्वत भी दे दी, हमारी कमज़ोरी के अंदर हमें दानिश भी दे दी, हिकमत भी दे दी, ताकि उसके नाम को जलाल मिल जाए। और ये खुदा अपने ही लिए करता है सब कुछ। और एक बात जो मेन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, चले ये तो थी जो कुछ है कि अगर चुनाव हो चुका है आप सबका, आप सब चुने हुए हैं, जिनके नाम यहाँ नहीं बोले गए थे, ये नहीं कि वो चुने हुए नहीं है, आप सब चुने हुए हैं। अगर चुनाव हो चुका है तो आपका रवैया क्या होना चाहिए, ये ख़ास बात आज हम देखना है कि मैं और आप, हम सब खुदा उनके चुने हुए लोग हैं, हमारा रवैया क्या होना चाहिए। निकाले मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। सबसे पहले कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। जब हम चुने गए हैं खिदमत के लिए तो हिम्मत नहीं हारनी। 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी पहली आयत। दूसरा